गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मेरे द्वारा भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू करें, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी असरत में पड़ गई, रिश्तेदार भी नो कह क्या हो गया, और ठीक हो गया तो तुम्हें 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तुड़वा का आवेगा, पांडा पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी 1-2 भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहते, एक स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा मनुष्य सदर शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं, और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नी संत।
जहाँ संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, जो कोई गांव में एक नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरानमट्टी हुई थी, जहाँ भगत और जहाँ संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरविर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव डे नहीं संत, जहाँ संत मेहमान नहीं होते, जहाँ संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण दे कर गए, वो एक भूमिका की, तुम ऐसे करो। और जो भी आप उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहाँ खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। और फिर हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और एक असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद, ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक असरफी मिल जाएगी, एक दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का श्याम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वही सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरे, और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ के, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे, बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर, एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चलो, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद जो खाना खा के उठे वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी
और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, पालक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी। एक एक 3-3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा क्या कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते थे। और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 भक्त, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी घर उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो वहाँ खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही सारा दिन का दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। उस बहन ने कहा कि परमात्मा की सेवक बहन ने कहा उस दुखिया विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा, आजा बहन बैठ जा, और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हूं। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा किया, सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया।
पैसे ले जाता है, दूध बेच के गुजारा करती हूँ, मतलब घी बेच के, दूध नहीं बेचते थे पहले, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के, आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाड़ गए। तो वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं, और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई, उसको कहा बहन मुझे एक तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी बहन उधारा तो दो को ना, और ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया, अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगर ना सारा ही ले जा। कद कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का, देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बना के उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते, कोई हमारी भगत बाण मांगना हुआ बहन तो हम भी नहीं दे सकते, इन्हू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था, विवाह हो गया था 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था, और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। उसके देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पे बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। तो उसने, हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी
नक पे सर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। वो कहते हैं वो पर्दे की वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तू गाड़े फिरती है वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और बाहर जाए बिना भगत और ज्ञान सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं नक कि वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इबगा तू गाड़े फिरती है वो बड़ी कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बनकर फिरे, वह इज्जत आज गलियां घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहु बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी, उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मस के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती हैं। 10 ग्राम रेत साथ खाती हैं उस रोटी के एक टूक के, और जब बकवाद बाव थी। तो परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उन न सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने, राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1, 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होता है। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में, मुंह में, नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वो बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है
कि ये गहना बाधा तन की शोभा और यू तन का चौबांडो और बिना भजन का कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा तड़का मर जाओगी कुतिया बनी आंडोगी भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनका वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर। घर वाले ने तक मना नहीं करा, वो नेक आत्मा था। तो खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में। अगजा मीराबाई को दे दे, यू इसमें हार है 9 लाख रुपया का। इसमें बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे। और वो हार सपेरा दर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बंदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, तो इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बंदी भेज दी। बंदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत दुखी, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है। और यूं मानने को ना नाड़ी इसमत कोई भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बंदी के सामने ही उसने कहा खोल बंदी। नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया। माटी यहाँ है, यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बंदी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बांदी के सामने सर्प, वो बांदी ने वो निकाल देती है। तो उसने बांदी से पूछेंगे क्या था कि सर्प था इसमें, ऐसे डस गया। तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप, वो बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में,
तो यही ले, तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू? ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई? अब वो मीरा भाई आंखों में आंसू बजाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है तू, निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा कि इस डिब्बे में भेजा तेने शर्म नहीं हो हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहाँ से आया? कि जी आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ, परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सर्प उस एक सपेरा बुलाया, उसने अरे डक में तू के लाया था? अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। तो उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है। कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा, और इसने पी लूंगी। उन्हें लेके प्याला करके मालिक को याद, और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से दीक्षित हुए थे, और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं। तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर सीखे, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था, दिन में सत्संग कराया करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना दिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में, मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी, उसने जाना बंद नहीं किया।
तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साधु का मुख दर्शन, कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ ये घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारिणी थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारिणी थी, अरे श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन। तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लिखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और इन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए। लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा कने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, तक भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानने तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अगर नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना
भगवान की चाह है या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उसमें चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना, मांजना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह को ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा, मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में। ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी स्थिति में और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इसने मंत्र। परमात्मा का उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे क्योंकि सभी काम दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। तो मीराबाई ने उसकी माँ को, मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? विजयदास है जी। सर कहाँ से हैं आप? गांव ताजपुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हाँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई भक्ति साधन नहीं करता था जी। मैं इन भक्तों संतों का, इनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता था।
हाँ जी, और इनको पाखंडवाद को मैं इनकी ढोल की डालियाँ बगेल देता था, जो भी जहाँ सत्संग करते रहते ढोल की डालियाँ बगेल देता था इनकी। पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ता था क्या नहीं चढ़ता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसके बाद ऐसा हुआ जी, मैं बिल्कुल हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया पूरे परिवार पे। और उसके बाद हमारी कमर टूट चुकी थी, हम हर तरह से परेशान हो चुके थे। हम यहाँ से परेशान होकर के नागौर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ कुछ ज़मीन ले रखी थी, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास में नज़दीक में ही, हमारी साइड में ही छत्तीसगढ़ से आश्रम से वो थे हरि सिंह राठौड़ जी, कबीरपंथी। वो काफ़ी बार हमें समझाते थे कि भाई तुम ऐसे करना, भगवान होता है। अरे कोई भगवान नहीं होता मगा, तो उसको हम पागल समझते थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम उस के चक्कर में पड़े हुए थे, भूत प्रेतों के चक्कर में ऑल इंडिया हम डोल लिए थे। कहीं कोई आराम नहीं मिलता था, जो भी कमाते थे सब लगा देते थे। 20 साल तक हम इसी चक्कर में रहे। कोई साधु संत, कोई महत वगैरह, कोई सियाणा सेवड़ा, कोई नहीं छोड़ा हमने। जहाँ जिसने बता दिया वहीं पहुँच गए। जितने मांगे 21,000 मांगे थे, 21,000 ही दे दिया कि हमें इलाज चाहिए जे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। आखिर में हमें सूजन देता था, मुझे अब वाणियाँ मिलती थी कभी कभी शाम को सोते सोते, और शब्द वाणियाँ आती थी कि तुम्हारा इलाज किसी सियाणे सेवड़े से नहीं होगा और ना ही किसी मुसलमान से होगा। देवत का जहाँ स्थान होगा ना, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। उसके बाद हम वहाँ पर काम ज़्यादा था, पूरी रात जागू रहना पड़ता था, लाइनें पटकनी पड़ती थी। उस वजह से हम टीवी चलाते रहते थे, तो टीवी पे इनका आता रहता था, संत महंतों का मैं सुनता रहता था। ज़्यादातर जितनी भी आर्गूमेंट आती थी किसी भी व्यक्ति की किसी भी सिलसिले में, मैं आर्गूमेंट पे, तर्क वितर्क पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इनके मैं वचन सुनता सुबह सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज के, और शाम को भी सुनता था। शाम को एक दिन कुदरती ही मैं कहा यार इसके तो ये तो वचन तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और ये तो ना इसका कंठ ना माड़ा ना बाबा जी ना, ये तो है ही नहीं किसी ब्यूत में ही, लेकिन आदमी बहुत सही सॉलिड बोल रहे। तो वो बाद में इनका वो इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू पे मैंने ध्यान दिया, काफ़ी लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। मैं बीड़ी से ज़्यादा परेशान था, मेरा परिवार परेशान था, सब रिश्तेदार छिक लिए थे कि ये बीड़ी पी रहा है, एक ना एक दिन मर जाएगा सड़ के। मैं भी खुद ये चाह रहा था दिल से किसी तरह छूट जाए। मैं 3 मंडल देसाई के पी जाता था 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसके अंदर लगभग 75 बीड़ी बनती थी। मैं परेशान था बिल्कुल। मैंने भी उसे टीवी के आगे, मगर तू दुनिया के करता है तो मैं देख लूँगा तेरे को भी, आग भाई तू भी, तेरे अंदर शक्ति है। तो मैंने टीवी के आगे कह दिया कि भाई ऐसा है तो तू मेरी ये बीड़ी छुड़ा दे, मैं मान लूँगा तेरे को। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला टीवी पे ही, और मेरी बीड़ी छुड़ा दे तू, तर मैं मान लूँगा तेरे को असली तू है। तो साहब दूसरे दिन ही मैंने बीड़ी पीनी स्टार्ट की तो मेरे को बदबू आई, इतनी बदबू सहन नहीं हो उसकी। मैं कहा भाई, मैं पुड़ा लेता था, मंडल से तो लेता नहीं था, पुड़ा लेता था, आधा पुड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि भाई ये सारा डुप्लीकेट है। मैं पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने वहाँ बीड़ी पी उसकी, तो मैं कहा यार तू कितने हैं तेरे पास? मैं बोला भाई आधा पुड़ा, मैं 1 पुड़ा है मेरे पास, तू आधा पुड़ा दे दे मेरे को। उससे वहाँ ले आया, वहाँ तो उसके कुएँ के ऊपर तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन मेरे कुएँ के ऊपर आते ही पिया वही बदबू। मैंने बाइक उठाई, सिटी गया, सिटी में जाते ही दुकानदार से फिर मांगी मेरी बीड़ी, मैं तो निकल डुप्लीकेट दे दी। बोला नहीं यहाँ पी के देख लो। मैंने वहाँ पी के देखी, बीड़ी में स्वाद आया, लेकिन मैं पुड़ा ले आया। कुएँ पे आते ही फिर पी वही बदबू, मुँह में नहीं ली जाती कहीं को। यार ये तो गड़बड़ है मामला। फिर मेरे दिमाग में आया अरे ये तो संत की करामात है कोई ना कोई। मैंने तो वो बेड़ा कर करा सब बंडल बांध एक थैली में और पड़ोसी को दिया है, तेरे को आधा पुड़ा दिया था तने मेरे को, तू 2 पुड़ा समझ, आज से हमें बीड़ी नहीं पीनी। उसका दिन है, आज तक मतलब नामदान नहीं लिया था मैंने टीवी पे अरदास लगाई थी कि मैं तेरी शक्ति देखनी है मगा, क्यों बीड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता मेरी। तो सब वो बीड़ियाँ छूट गई। मेरे को वो तलब हुई, हम दोनों मियाँ भी वहाँ से चले कि भैया किताब तो कहाँ मिलेगी, लेकिन हम टीवी पर से नंबर लिखे और सतलोक आश्रम बरवाड़ा के लिए चल दिए। हम ट्रेन से पहुँचे, उसी दिन पहुँचे, उसी दिन सत्संग चल रहा था वहाँ पर जाकर देखा तो एक वाणी मेरे खटकती थी हमेशा कि कबीरा तेरी झूपड़ी गलकटिया के पास, करेंगे जो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। इस वाणी का मुझे वो मिलना चाहिए जे रिजल्ट वहाँ से, क्यों ये कबीर की गाथा गा रहे हैं तो ये वहाँ मिलेगा। क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में ना एक खटीक रहता था, वो भी बकरे काटता था, साइड में मुसलमान था, वो भी बकरे काटता था। मेरी एक झुपड़ी थी बस वहाँ पे बियाबान में,
तो मैं यही करता था, यही वाणी रटता रहता था हमेशा। अब भाई मेरे को ताकत मिलती थी उस वाणी से। अब ये करने दे इनको, तू क्यों उदास हो रहा है? जो कबीर जी ने कह रखा है, वाह भाई, पर वो कबीर जी ने खुद कह रहा है, कोई ये कबीर जी को परमात्मा बता रहे हैं। तो इनकी इस वाणी का घर वहीं जाने के बाद गलेगा। मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंच गया, वहाँ जाके देखी व्यवस्था, ओरिजिनल व्यवस्था। उसी टाइम ही कबीर जी की इसी वाणी का ही सत्संग चल रहा था। मुझे वहीं उत्तर मिल गया कि आप बनावे आप ही पहरावे, तुम ये तो अपने आप ही करामात है इनकी, सब कुछ इन्हीं का ही रोल है। अब अपने को उत्तर मिल गया है, अपने को सही है, सही स्थान पे पहुंच गए। उसके बाद हमने वो नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में, और हमने वहाँ भोजन प्रसाद लिया और आशीर्वाद लेकर के हम उसी टाइम वापस चल दिए। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, नामदान लेने के बाद तो बस ये समझो कि जो दुखों का पहाड़ था ना, वो सुख में बदलना तब्दील हो गया। जितना दुखों का पहाड़ ऊंचा खड़ा था, उससे ज़्यादा हमें आज उनकी कृपा से, गुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके वचनों से, उनका ये जो हमें मंत्र वगैरह दे रखे हैं, इनको हमेशा नित्य नियम करने से, और हमारे उस पहाड़ जो इतना दुखों का पहाड़ था ना ऊंचा, उससे दुगना हमें सुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने। और हमारे काफ़ी बाधाएं थी, वो भूत प्रेत की बाधा भी सब हट गई, बीड़ियाँ भी छूट गई, और हम अब इतना ज्ञान हो गया हमें। अब आज हमें 100 रुपये भी अगर मिल जाते हैं ना महीने में, तो 100 रुपये में भी खर्चा चल जाएगा हमारा, नहीं तो कोई सीमा नहीं थी हमारे। लाख लाख रुपए की पैदा करते थे, लाख रुपए सियाने सेवड़ों को दे देते थे, बस ऐसा हाल, बुरा हाल था। तीनों स्टेजों से, माइंडली मतलब आर्थिकली और फिजिकली, तीनों तरह से हम बर्बाद हो चुके थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद में हमारी तीनों पोजीशन आज शिखर के ऊपर है, सब आनंद और ठाठ है। आर्थिक समस्याएं, ना हमारे पास कोई मकान था, मकान यहाँ भी नहीं था और वहाँ भी नहीं था, दोनों जगह हम झुपड़ियों में थे। यहाँ भी टूटे फूटे पुराने मकान थे कोई, लेकिन बाद में संत रामपाल जी महाराज के आगे अरदास लगाई, आज दोनों जगह ही कोठियाँ खड़ी कर रखी हैं मालिक ने, और मालिक की दया से, संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज अच्छे जो मकानों के हमने कभी सपने में दर्शन नहीं किए थे, ऐसे मकान बना के दिए उन्होंने। और हमें कभी कोई पैसा नहीं जोड़ा कि हमें मकान बनाना है, लेकिन हमारे पास वो एक पैसा ही नहीं था। उसके बाद सब कंप्लीट हो गया काम, और हमें मकान बना दिया, रहने के लायक मकान बना दिया, खूब आराम से ठाठ से रहते हैं। दूसरा, बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। एक बच्चे का तो जन्मपत्री वगैरह लिख रखी थी कि इसकी 30 साल से आगे उम्र नहीं है, और उसके फिर भूत प्रेत बाधा हो गई थी। 3 बार सेलेक्ट हो चुका उसमें SI की टेस्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। भाई बड़ी बारी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हम इधर जाया करते थे, उसके पास जाया करता था वो, इधर खैरतल के पास में है कोई सैयद, उसने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, इसकी ज़िंदगी नहीं है, इसको नौकरी तो कहाँ, ज़िंदगी नहीं है इसकी। वो बच्चा और डैमेज हो गया, दिमाग से डैमेज हो गया, और चक्कर में पड़ गया कि भाई ज़िंदगी नहीं है तो अब क्या है। लेकिन हमने उसको लेके गए, वो नहीं माना कि ऐसे संत पंत ऐसे रहते हैं, वो तो जेल गए, ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे पड़ गए चक्कर में। चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन फिर आखिरी दिन था उसका, जो जन्म तिथि के अनुसार बता रखा था, उस दिन रात को खुद को उसको आए, वो अलग कमरे में रहता था, खुद आए संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने उसको आकर जगाया कि बेटे मैंने तेरी ज़िंदगी बता दी है, और तू, तेरे को सर्विस भी दूंगा, पक्का भरोसा कर तू। वो तो उसी दिन रात को ही 2 बजे आया उतर के, और पता नहीं कहाँ रोहतक पहुँच गया। सवेर पहले हमने हमें बताया नहीं, हमने देखा जाके कमरे में, वो तो है ही नहीं यहाँ। उस फोन लगाया तो बोला मैं तो रोहतक पहुँच गया, और मैं तो नामदान लेने पहुँच गया। अरे तू नामदान कैसे लेने पहुँच गया, आपने यहीं मिल जाता ना। बोला नहीं मैं तो रोहतक पहुँच गया। हाँ जी, वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ उसको नहीं मिला नामदान, पाछा आ गया। फिर उसको पता चला, हमें पता था कि अपने नारनौल है नज़दीक की नज़दीक, तो तू नारनौल से ले ले भाई, और तेरे मालिक सहायता करेंगे। जब इतनी तेरे को जागृति दे दी, तेरे को दर्शन दिए हैं, तेरे को कह, बोले मेरे को कह के गए हैं खुद, तब गया हूँ मैं तो। वो भी यहाँ आए हम,
और नामदान केंद्र नारनौल में, यहाँ पर आकर उसने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से जी। और फिर उसके बाद में उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की और आज वो जिंदा है और आज वो SI के पोस्ट पर सेलेक्टेड है और मधुबन में आज ड्यूटी पर है जी। नहीं तो सब नट गए थे, कहीं इसका सर्विस का तो ख्वाब ही छोड़ दो, आप इसकी ज़िंदगी संभाल। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया कृपा है कि आज हमारा वो बच्चा SI की पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट है और ऑन ट्रेनिंग है अभी मधुबन के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी कोर्टली प्रॉब्लम तो मेरे को करीब 15 साल की एज थी मेरी, तब से चलू हो गई थी, कभी पीछा नहीं छूटता। और सन 2012 में जब भी मैंने नाम लिया तभी एक केस और हो गया जिसमें 80% जनता एक साइड में थी और मैं अकेला था। ज़मीन का विवाद था लेकिन सच्चाई मेरे पास थी। वो झूठे जैसे ज़्यादा भेड़े हो गए तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई। मैं गुरुजी, अगर सच्चाई, आप तो सच्चाई उगलते हो और सच्चाई को ही साथ देते हो आप, तो ये सच्चा है। मैंने केस डाल दिया जी। सारे कहने लगे हारेगा तू, हारेगा। अरे मैं क्या हारूंगा, हारेगा संत रामपाल जी महाराज हारेगा, मेरा तो उस पर भरोसा है। वो इतना भरोसा करता है, हाँ मैं इतना भरोसा है। जब हमारे पास ऐसा हो लिया तो हम तो भरोसा करेंगे। तो सब वो लास्ट डेट दे दी, निर्णय की डेट दे दी, 11 तारीख दे दी। 11 तारीख दे दी, उसके बाद ही मैं 6 तारीख की तारीख थी, 9 तारीख को ही बुला लिया वापस मेरे को वकील ने कि भाई ये आ जा, मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं और तू अपना फैसला करवा जा। हाँ भाई, 11 तारीख दे रखी है, 9 तारीख को आने का क्या मतलब हुआ? ये तुम्हारे घर की कोर्ट बना ली क्या तुमने? बोला भाई मुझे नहीं पता, तू आ जा, जब मैं आर्गूमेंट करूँगा और तू फैसला हो जाएगा। मैं ठीक भाई। मैं वहाँ से नागौर से फिर आया वापस आ करके आर्गूमेंट करके ना बोले भाई ठीक है 5 बजे आप अपने फैसले की प्रतिलिपि ले जाना। मैं घबराया हुआ था लेकिन मैं वहीं से रिटर्न लग गया था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति को स्टार्ट कर दिया था मैंने। नाम जब वहाँ से अजमेर से आगे से और सब यहाँ तक रटता आया। 6 में आते ही कोर्ट के अंदर गुरु रामपाल जी महाराज खुद आए और खुद ने फैसला लिखा मेरे देखते और खुद ने फैसला देखा और उस ज़मीन की डिग्री कर गए। आज कोई माइका लाल उस डिग्री को तोड़ने वाला नहीं। आज सारा गांव नीचे को देखता है। मैं जब भी निकलता हूँ, पहले मेरे को बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, लेकिन आज सारा गांव नीचे झुक रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है और ये संत पूरे संत हैं। ये तो परम पिता परमात्मा समझो, संत ही संत क्या, परम पिता परमात्मा समझो। अगर जो इन्होंने एक बार देख लिया वो हो ही जाता है बस। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपका उजड़ा परिवार भी बसा। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अजी संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही है कि मेरी सभी इन्हीं से प्रार्थना है। अब अगर आपको जिंदगी का वास्तविक लाभ लेना है और सच्ची जिंदगी जीनी है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए और अपना नाम दीक्षा लेकर के और अपना भविष्य बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? टीवी ऑन कीजिए, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी ऊपर नंबर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है, हर स्टेट में हर ब्लॉक में स्टेट कोऑर्डिनेटर आश्रम खोले हुए हैं और जहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।